डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 11th सेशन 2025 और 26 के लिए एजुकेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स याद रहे, इस बार एजुकेशन का सिलेबस चेंज हुआ है। टोटल 8 यूनिट्स हैं और हर एक यूनिट 10 मार्क्स का रहेगा। तो कुल मिलाकर एजुकेशन का पेपर 80 मार्क्स का पूछा जाएगा। एक बात और बता दूं कि ये सभी क्वेश्चंस आपको शॉर्ट और लॉन्ग के लिए पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिट 1 देखें, कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ एजुकेशन। इस यूनिट में आपको टोटल 4 क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करना है। क्वेश्चन 1 है, डिफाइन एजुकेशन एंड व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन का ओरिजिन कहाँ से हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। डिटेल में आप इसको अच्छे से तैयार करें। तीसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन गिवन बाय रूसो, जॉन डेवी एंड गांधी जी। इन तीनों एजुकेशनिस्ट की डेफिनेशन आप अच्छे से तैयार करें। फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्कस द स्कोप ऑफ एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूनिट 2 है, एम्स ऑफ एजुकेशन। इस यूनिट से आपको 2 क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करना है। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन। उसके बाद व्हाट इज द एम ऑफ एजुकेशन, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ मॉरल, सोशल एंड स्पिरिचुअल एम्स ऑफ एजुकेशन। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इनको अच्छे से डिटेल में तैयार करें। उसके बाद यूनिट 3 है, साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन। इस यूनिट से आपको 4 क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करना है। नंबर 1, व्हाट इज साइकोलॉजी, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है, डिफाइन एजुकेशनल साइकोलॉजी, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तीसरे नंबर पर है, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ लर्निंग। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ मोटिवेशन। यूनिट 4 में आपको टोटल 5 क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करना है। यूनिट 4 है, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन। क्वेश्चन 1 है, डिफाइन एजुकेशनल सोशियोलॉजी, डिस्कस द स्कोप ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर पर है, एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर पर, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी। फोर्थ क्वेश्चन है, examine the relationship between culture and education, what is a social change, explain its significance मानी importance। ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से तैयार करें। तो कुल मिलाकर इस यूनिट से आपको 5 क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद यूनिट 5 है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो यहाँ से 3 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको अच्छे से देखेंगे। डिफाइन काउंसलिंग, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ काउंसलिंग। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्कस द नीड एंड पर्पस ऑफ गाइडेंस फॉर एडोलेसेंट्स। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द रोल ऑफ ए टीचर इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। यूनिट 6 है, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020। यहाँ से 4 क्वेश्चंस आप अच्छे से तैयार करें। व्हाट इज नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020। उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से तैयार करें। और तीसरे क्वेश्चन में, व्हाट आर द मेन गाइडिंग पिलर्स ऑफ नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020, ये भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। और फाउंडेशनल स्टेज के लिए क्या करिकुलम है, ये भी आप इस टॉपिक को अच्छे से देखेंगे। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। यूनिट 7 है, स्टैटिस्टिक्स एंड एजुकेशन। इस यूनिट में
सबसे पहले मीन, मीडियन और मोड की डेफिनेशंस को आप अच्छे से तैयार करें और इन तीनों के जो फॉर्मूले हैं वो भी आप अच्छे से याद रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में एक्सप्लेन द कैलकुलेशन ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड, यानी एक कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन इन तीनों से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इन तीनों का जो फॉर्मूला है वो याद रखें और तीनों का जो कैलकुलेशन मेथड है वो भी आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यूनिट 8 पीस एंड वैल्यू एजुकेशन का है। इस यूनिट से आपको 2 पैसेजेस पूछी जाएंगी और दोनों पैसेजेस के आखिर पर 5 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। आपने अच्छे से पैसेज को रीड करना है और उसी के रिलेटेड आपने आंसर लिखना है। इस चैप्टर से आपको कोई एमसीक्यू नहीं पूछा जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये यूनिट पैसेज बेस्ड रहेगा। यहाँ से आपको 2 पैसेजेस पूछी जाएंगी। क्लियर? तो आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।